बिस्मिल्लाह। जैसे कि अपने फार्म पे आप आते हैं तो सबसे पहले आपने आके यहाँ पे जो चीज़ चेक करनी है वो अपना टेम्परेचर चेक करना है और ह्यूमिडिटी चेक करनी है, जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि 65 या 62 डिग्री ह्यूमिडिटी के ऊपर जो है और 28 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर कौन कौन से फंगस प्रमोट हो सकते हैं। इसके ऊपर डॉनी मिल्ड्यू आ सकती है, पाउडरी आ सकती है, एंथ्रेक्नोज आ सकता है, बोट्राइटिस आ सकता है, ये कौन सा फंगस इसके ऊपर आ सकता है। तो सबसे पहले अपने फार्म के ऊपर आपने जो चीज़ चेक करनी है वो ह्यूमिडिटी लेवल है। इसको आपने पौधों के पास या पौधों के नीचे रखना है ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी का लेवल क्या चल रहा है। इसके पत्ते पे रख दें या इसके नीचे रख दें। मीनवाइल हम क्या करेंगे जी, हमारे पास ये 60x माइक्रोस्कोप है जो कि 60 गुना बड़ा करके दिखाती है। इसकी लाइट भी आपको शायद जल्दी नज़र आ रही होगी। ये कीड़े को पहचानने के लिए और उसको चेक करने के लिए बड़ी ज़रूरी है, हत्ता कि ये उसके अंडे तक गिरवा देती है। अच्छा, ये आम लेंस है छोटे वाला जो 4 से 6 गुना बड़ा करके दिखाता है। ये नज़र की ख़राबी का बड़ा हल है। अगर आपने यहाँ पे देखना है पौधे के ऊपर जो जलन आई है, ये देखिएगा जिधर आपको नज़र आ रहा है कुछ बेहतर से बड़ा नज़र आ रहा है, बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। अच्छा, कैमरा ये पास लाएंगे जिधर आपको ना कैमरे से भी नज़र आएगा। मतलब ये पौधे के ऊपर फंगस शुरू हो रहा है तो अगर आप देखें तो इसको किसी लेवल पे जाके आपको ये काफ़ी बड़ा बड़ा साइज़ का इसके ऊपर स्पॉट्स और बड़े क्लियर नज़र आ रहे होंगे। जी जी। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी नज़र कमज़ोर है ना, उनको ये बड़ा अच्छा और एक्यूरेट जो है दिखाई देता है। अब हमने जी असल में जो चीज़ देखनी है वो पत्ते की बैक साइड देखनी है। यहाँ पे इस जगह पे हम देखेंगे कि कोई ऐसा कीड़ा तो नहीं बैठा हुआ जो रस चूस रहा हो। ठीक है, एफिड हो सकता है, जैसिड हो सकता है, थ्रिप्स हो सकते हैं, जुमे हो सकती हैं, माइट्स होंगी, इसकी माइट्स इसमें हो सकती हैं। अगर यहाँ पे हमें आम नज़र से नज़र नहीं आ रहा तो ये लेंस बड़ा हेल्प आउट करेगा हमें। अच्छा, दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे हमें शक पड़ गया कि कीड़ा मौजूद है या फंगस है तो हम ये लेंस निकालेंगे अपना माइक्रोस्कोप और इससे हम इसको नज़दीक से ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, जब आपने खुद देखना है जैसे मैंने देखा ना, यहाँ पास रख के इस तरह से थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, आपको बड़ा वाजे बड़ी बड़ी वेन्स उसकी जाती हुई नजर आएंगी। देखेंगे ज़रा और क्लोज करेंगे यहाँ पे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत बड़ी बड़ी इसकी रगें जाती हुई नजर आएंगी। जिस तरह सर बादल होते हैं इस तरह बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो शक्ल में बिल्कुल, हाँ ऐसे ही है सर। अच्छा, अब इससे आपको ना बीमारी, अब ये बीमारी के निशान आपने पहचानने हैं। ये वाले ये देखें जी, इसके ऊपर जो स्पॉटिंग आ रही है ना, पास लेते जाएंगे इसको बिल्कुल यहाँ पे करके, अब देखें जी। हाँ जी सर, आ रही। ये फंगल स्पॉट्स हैं इसके ऊपर जो फंगस फैला हुआ है, बिल्कुल फैला हुआ है सर। ठीक है जी, हाँ वाइट कलर का है। इसको आपने अपनी बुक या अपनी जो चीज़ है ना उसके साथ कंपैरिजन करना है। हमारे पास सेंसर्स भी अवेलेबल हैं, हम उसके साथ भी इसको पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले अपने फार्म पे आपने आते अपना कीड़ा पहचानना है, अपनी बीमारियां पहचाननी है, बाद में इस चीज़ का डिसाइड करना है कि कौन सा फंगस कौन सी बीमारी और उसको कितने स्प्रे की ज़रूरत है। तो पपीते के अलावा भी तमाम सब्जियात के लिए, तमाम बड़े फलदार दरख्तों के लिए भी ये तरीका बड़ा ज़रूरी है। अभी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है जी सर गेज अपना, तो यहाँ पे मुझे पता चला जी 60 डिग्री के ऊपर जो है वो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, और जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 28 या 27 के लगभग है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है पाउडरी तो फैल सकती है, डॉनी मिल्ड्यू इसके ऊपर नहीं फैलेगी, तो हमने उसके स्प्रेज के अंदर जो है वो शामिल करना शुरू कर देना है। अच्छा, उसके बाद हमने इसके पौधे के अंदर आना है और देखना है जी इसके ऊपर फ्रूटिंग कैसे चल रही है। आएंगे ज़रा यहाँ पे, अभी हमें नज़र आ रहा है कि हमारा नया आने वाला जो फल है ना उसके खोशे जो है खुलते जा रहे हैं और इसकी इनकम्प्लीट किस्म की जो है ना वो मुकम्मल इसकी जो है ना पॉलिनेशन नहीं हो रही है। इसकी वजह से ये भी हो सकती है कि आजकल मौसम चूँकि रात को ठंडा हो गया ना जी सर, इस वजह से भी शायद इसका। दूसरा हमें इसके ऊपर नज़र आ रहा है कि पौधे के ऊपर फंगस कहीं कहीं पे, फल के ऊपर जो है कहीं पे पड़ा हुआ नज़र आ रही है। देखिए फंगस है या कुछ और है जी? ये सर दूध पाउडर है, दूध सा जी, ठीक है, ये नॉर्मल है इसका जी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अभी हमारे फल का साइज़ जो है ना वो हमारी मर्जी के मुताबिक तैयार नहीं हो रहा है, जो कि विजिबली देखने से पता चल रहा है कि इसकी नीचे से खुराक की अपटेक पूरी नहीं है, खुराक पूरी ऊपर नहीं आ रही है। नीचे जड़ी बूटियाँ भी नहीं होनी चाहिए जी। फल और फूल की शक्ल देख के हमें अंदाज़ा हो रहा है कि खुराक पूरी नहीं है, पौधा हमारा सेहतमंद है। अब यहाँ से नीचे से ज़रा ऊपर देखें, यहाँ से ऊपर अगर आपको नजर आए तो तमाम पत्ते बिल्कुल हेल्दी और खूबसूरत नजर आ रहे हैं। बेहतर सर, सिर्फ साइड वाले पत्तों के ऊपर कहीं कहीं पे बीमारी के असरात हैं, वो स्प्रे करने से वो ख़त्म हो जाएंगे जी। ठीक है जी, बेहतर सर, बेहतर। तो ये इसको मुआयना करने का एक आम सा तरीका है। अपने पौधे को हर रोज़ जी सर, या कम से कम हफ्ते में 3 दफ़ा आपने मुआयना ज़रूर करना है। बेहतर सर। ज़िम्मेदार से अच्छा साइंसदान कोई नहीं है, ज़िम्मेदार खुद अपने खेत का मुआयना करे। मशवरा जो है वो उससे 20 लोगों से कर सकता है, मुआयना उसने खुद करना है। मुआयना करने में आपको पता चल जाएगा कि बीमारियां क्या हैं, फल किधर है, उसकी कमियां क्या हैं।
जड़ से लेके तने से लेके ऊपर तक आखिरी टिप तक आपने इसका मुआयना मुआयना करना है। थैंक यू जी।